हेलो स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन के ऊपर हम जो 2 वीडियो पहले डाल चुके हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन बताया था और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को आप जो ज्योमेट्रिकली किस टाइप से समझ सकते हैं, है ना। और उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि किसी XY ग्राफ के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप यानी टेंजेंट थीटा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x रिप्रेजेंट करता है, यानी dy/dx इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा। इसके अलावा फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन पार्ट वो भी हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। कब? जबकि आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट है वहाँ अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप यानी टेंजेंट थीटा वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। अंडरस्टैंड। इसके बाद अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसमें किसी पर्टिकुलर टाइम के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे किसी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप यानी टेंजेंट थीटा वो आपको एक्सीलरेशन है जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन प्रोवाइड करती है। अंडरस्टैंड। सेकंड वीडियो के अंदर हमने जो फिजिक्स के अंदर जो डिफरेंशिएशन काम में आ रही है उसका एप्लीकेशन यानी आप ग्राफ का एनालिसिस, एक्सटी ग्राफ, डिफरेंट टाइप के हमने एक्सटी ग्राफ प्लॉट किए थे, उससे हमको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मोशन आपको मिलती है, वेलोसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन, एक्सीलरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन, वो सब है जो हमने एक्सटी ग्राफ से तो हमको वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन मिलती है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर है जो आपको एक्सीलरेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उस सब का एनालिसिस हमने इन 2 वीडियो के अंदर किया था। क्योंकि डिफरेंशिएशन में बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि एक वीडियो सफिशिएंट नहीं है, केवल आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए डिफरेंशिएशन का, इट डजेंट मैटर। फिजिक्स में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि अगर आप जो छोटे मोटे 1-2 न्यूमेरिकल से डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सॉल्व कर लेते हो, जब तक आपको उसका मीनिंग, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, उसके जो ग्राफ्स होते हैं उनका एनालिसिस वो आपको नहीं आएगा, तब तक आप है जो डिफरेंशिएशन के अंदर है जो वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अंडरस्टैंड। तो अब ये थर्ड वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ बच्चों कि डिफरेंशिएशन के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला भी है जो होते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल डिफरेंशिएशन जिसको अपन बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। आप है जो जैसे x इज फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो बच्चों आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप xt ग्राफ प्लॉट करो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, या फिर आप है जो x इज फंक्शन ऑफ टाइम अगर दे रखा है तो आप उसको डिफरेंशिएट कर लें। और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आप है जो बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करके आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। इसी टाइप से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको एक्सीलरेशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन अगर वेलोसिटी है ना, अगर फंक्शन ऑफ टाइम क्लियरली दिया हुआ है, वो फंक्शन दिया हुआ है, तो आप उसको डिफरेंशिएट करके स्टैंडर्ड फार्मूला की हेल्प से डिफरेंशिएट करके आप उसकी एक्सीलरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो हम है जो उन स्टैंडर्ड फार्मूला को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम उतनी ही स्टडी करेंगे जितनी हमारे लिए जो एक प्राइमरी नॉलेज जो आपको डिफरेंशिएशन की, कैलकुलस की इस ब्रांच से जो मिलता है, वो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हीं फार्मूले को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ डिफरेंशिएशन जो मैथ्स के बच्चे हैं वो डिफरेंशिएशन को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, वो मैथमेटिकल पार्ट को ज़्यादा करते हैं। हमारा फिजिक्स के अंदर है जो कैलकुलस का कॉन्सेप्चुअल रोल ज़्यादा है। अंडरस्टैंड। तो हम इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन के फार्मूले डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट फार्मूला है बच्चों, फार्मूला regarding differentiation। फर्स्ट फार्मूला जो बच्चों है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट y इक्वल्स टू c। एक कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ, इसका डिफरेंशिएशन करना है। c इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट। तो बच्चों c चूंकि कांस्टेंट है तो y के साथ वो चेंज नहीं होता है, तो मैं y का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। dy/dx इक्वल्स टू 0, यानी y अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो y की x के साथ चेंज होने की जो इंस्टेंटेनियस रेट है दैट विल बी 0। अंडरस्टैंड। इट इज़ द फर्स्ट फार्मूला।
इसके बाद है बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। y इक्वस टू अगर x की पावर n दे रखा है बच्चों, तो dy बाई डी एक्स विल बी n x रेस्ट टू द पावर n माइनस वन। अंडरस्टैंड? डिफरेंशिएशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिफरेंशिएशन of a polynomial. Understand? Definition of a polynomial. हाँ, अब बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ले लें अपन। एग्जांपल लेट y इक्वस टू रूट एक्स। अंडरस्टैंड? तो dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, एक्स रेस्ट टू द पावर हाफ। तो डी वाई बाई डी एक्स ये आपका n हो गया बच्चों। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू n यानी 1/2 एक्स रेस्ट टू द पावर n एक्स रेस्ट टू द पावर n माइनस वन यानी 1/2 माइनस वन। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस हाफ और 1/2 एक्स रेस्ट टू द पावर हाफ, ये अपॉन में आ जाएगा और 1/2 रूट एक्स। अंडरस्टैंड? इसी टाइप से अगर आप इस वाले का एग्जांपल लेना चाहें, लेट y इक्वस टू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर, पाई बच्चों एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3.14 है और पाई स्क्वायर ऑलमोस्ट 9.8 होता है। अंडरस्टैंड? तो dy बाई डी एक्स इक्वस टू 0। अंडरस्टैंड? dy बाई डी एक्स इक्वस टू क्या है? 0 है। अब बच्चों थर्ड जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि इफ़ y इक्वस टू सम कांस्टेंट c इंटू सम फंक्शन ऑफ x, तो फिर ध्यान रखना बच्चों कि चूंकि c एक कांस्टेंट है और ये किसी फंक्शन के मल्टीपल में। अंडरस्टैंड? y इक्वस टू सम कांस्टेंट c इंटू सम फंक्शन ऑफ x दैट इज fx। तो dy बाई डी एक्स बच्चों इस केस में क्या होगा कि c है जो चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है वो बाहर रह जाएगा और आपको डिफरेंशिएशन करना है ओनली fx का, यानी फंक्शन ऑफ x का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, c मल्टीपल में रहेगा। अंडरस्टैंड? तो इसका एग्जांपल अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो बच्चों इसका एग्जांपल जैसे लेट y इक्वस टू 3x स्क्वायर। अब बच्चों c का रोल तो कर रहा है 3 और इट इज़ द फंक्शन fx। fx आपके लिए x स्क्वायर है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ x, और c आपके लिए 3 है। तो बच्चों dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 3 तो मल्टीपल में, x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा बच्चों 2x रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 6x। dy बाई डी एक्स इक्वस टू 6x हो जाएगा। तो बच्चों इस टाइप से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अंडरस्टैंड? इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है नेक्स्ट फॉर्मूला 4। इफ y इक्वस टू fx प्लस gx, अगर y दो x के फंक्शंस का सम की फॉर्म में, अगर y एक ऐसा फंक्शन है जो कि x के दो फंक्शंस के सम के इक्वल्स है, तो इस कंडीशन में बच्चों dy बाई डी एक्स हो जाएगा। आप इनको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ fx प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ gx। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल लेट y इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। अब बच्चों ये तो हो गया आपके लिए fx,
कोई x का फंक्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन द x, और इट इज़ सम अनदर फंक्शन ऑफ x दैट इज़ gx, ये आपके लिए gx है और बीच में प्लस का साइन है। अब और ये y हो गया बच्चों। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो एक बार आप एक्स स्क्वायर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 2 मल्टीपल में है, बाहर रहेगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x रेज़ टू दी पावर 3 माइनस 1। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया बच्चों 2x प्लस 6x स्क्वायर, इट इज़ द dy बाई डी एक्स। अंडरस्टैंड? ये आपका है जो फॉर्मूला इस टाइप से वर्क करेगा। इसके बाद लेट y इक्वस टू है बच्चों fx इंटू जी एक्स। अगर आपका फंक्शन y जो है दो x के सेपरेट फंक्शंस या डिफरेंट फंक्शंस के प्रोडक्ट के इक्वल्स टू है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला नंबर 5th जो बनेगा, इफ y इक्वस टू fx इंटू जी एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो यह रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वस टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अंडरस्टैंड? अब इसका एग्जांपल देना चाहें, जैसे y इक्वस टू है जो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 5 और ये है 3x माइनस 2। अब बच्चों ये आपके लिए है fx, ये भी कोई x का फंक्शन ही है, इसमें x आ रहा है, और ये आपके लिए हो गया gx। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये एग्जांपल, तो ये हो गया बच्चों dy बाई डी एक्स, लेट इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन। इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ बच्चों, फर्स्ट, और इसको ले रहा हूँ बच्चों मैं सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी 3x माइनस 2 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2x स्क्वायर प्लस 5। अब बच्चों ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5, और ये बच्चों इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये एक सेपरेटली फंक्शन हो गया और ये एक सेपरेटली फंक्शन हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया और ये x का फंक्शन है। तो इसका है जो डिफ्रेंशिएशन इसका भी हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसका हो जाएगा बच्चों 3, और x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है बच्चों, तो 3 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, और इस 2 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। अंडरस्टैंड बच्चों? 3 मल्टीपल में ये बाहर रह गया, x ये x की पावर 1 समझ लें इसको, तो n आपके लिए 1 हो गया। अंडरस्टैंड? तो n x रेज़ टू दी पावर n माइनस 1, यानी x की पावर 1 है वो n है, तो n जो कि 1 है इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, और माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। इसके बाद ये 3x माइनस 2 और 2x स्क्वायर 2 मल्टीपल में है, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया बच्चा 2x रेज़ टू दी पावर 2 माइनस 1, और ये 5 जो है बच्चों ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो इस टाइप से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 5 इट इज़ 3 x की पावर 0, तो x की पावर 0 बच्चों 1 होता है, तो ये 3 रह जाएगा, x की पावर 0 दैट इज़ 1, और ये हो जाएगा बच्चों 3x माइनस 2, ये एज इट इज़ रहेगा, और ये हो गया बच्चों 4 और ये x। अंडरस्टैंड? अब इसको आप और सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें इसको, 6x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 8x, अभी हो गया बच्चों 18x स्क्वायर, और ये 18x स्क्वायर माइनस 8x
और ये प्लस 15, इट इज़ द dy बाई dx, ये आपका dy बाई dx हुआ, दैट इज़ द प्रोडक्ट फार्मूला। अब बच्चों है जो अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो तो उस कंडीशन में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिक्स्थ फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जहाँ एफ एक्स भी कोई x का फंक्शन है और ये भी कोई x का ही फंक्शन है, लेकिन इट इज़ डिफरेंट फंक्शन, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, बोथ आर डिफरेंट फंक्शन, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इसमें dy बाई dx जो है उसका फॉर्मूला इस टाइप से रहेगा कि ये gx फंक्शन आप लिख के उसका स्क्वायर करेंगे, gx फंक्शन एज इट इज़ लिख के उसका स्क्वायर, अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद है जो यहाँ फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ए सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सॉरी, इसके बाद माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, अंडरस्टैंड। अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेट y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 3 और ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5x, अंडरस्टैंड। ये आपके लिए f(x) है, some function of x, and it is some another function of x, both are different, understand। now dy by dx, gx का स्क्वायर, ये gx का रोल बच्चों ये कर रहा है तो इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर। इसके बाद gx एज इट इज़ लिखना है आपको, और डिफरेंशिएशन ऑफ fx, तो ये हो जाएगा बच्चों, एक बार इसको ऐसा लिख देंगे, डिफरेंशिएशन अगली बार कर लेंगे। इसके बाद माइनस, इसके बाद fx एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ gx, gx है आपके लिए 2x स्क्वायर प्लस 5x, अंडरस्टैंड। ये अब बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट कर लें, हमारे पास फॉर्मूले हैं, इसका सेपरेटली डिफरेंशिएशन होगा तो ये 5 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों इंटू 2x रेज़ टू दी पावर 2 माइनस 1, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर है जो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3 और 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा बच्चों ये 2, इसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 2x रेज़ टू दी पावर 2 माइनस 1 और प्लस 5 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन हो गया। और डिवाइड में आप है जो 2x स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये 2x स्क्वायर प्लस 5x ये हो जाएगा बच्चों 10x, और ये हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा x स्क्वायर माइनस 3, ये हो जाएगा 4x प्लस 5, अंडरस्टैंड, x की पावर 0 दैट इज़ 1, और ये अपॉन में बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम,
अंडरस्टैंड। कुल मिलाकर डिफरेंशिएशन इसका हो चुका है, ऊपर वाली टर्म को इसको मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर लेंगे, करेक्ट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। इसके बाद अगले फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अगला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। differentiation of trigonometric functions. Differentiation of trigonometric functions। हाँ, अब बच्चों जैसे आपके पास अब y इक्वल्स टू है जो लेट साइन x दिया हुआ है आपके पास फंक्शन a, फर्स्ट y इक्वल्स टू साइन x, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस x, अंडरस्टैंड। इसके बाद b, अगर y इक्वल्स टू कॉस x दिया हुआ है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। c, अगर y इक्वल्स टू है जो बच्चों टेन एक्स दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स विल बी टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। d, अगर y इक्वल्स टू कॉट एक्स दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा बच्चों, अंडरस्टैंड। e, इफ y इक्वल्स टू दिया हुआ हो सेक एक्स तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों सेक एक्स टेन एक्स, ये इफ y इक्वल्स टू कोसेक एक्स तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स, अंडरस्टैंड। ये कुछ है जो फॉर्मूले। अब इसके अंदर है जो ये बहुत ज़्यादा तो हमारे मतलब इतने फार्मूले तो है जो फिजिक्स में तो जनरली यूज़ में नहीं आते हैं, लेकिन जैसे कुछ फार्मूले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये 10x, अंडरस्टैंड। फिर भी ये फार्मूले हमको है जो ये बहुत एलिमेंट्री फार्मूला है, ये हमको याद रखने चाहिए। वी शुड कीप दीज फार्मूलाज इन टू आवर माइंड, अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, 9th। अब बच्चों एक्सपोनेंशियल हमको पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y इक्वल्स टू ई की पावर x, इट इज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की वैल्यू बच्चों हमको पता है 2.718 होती है, अंडरस्टैंड, और इट इज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बच्चों इसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो है जो वो ई की पावर x ही आएगा। बच्चों एक बात याद रहे, हम डायरेक्ट फार्मूला को लिख रहे हैं, ये फार्मूला आए कैसे उनके ऊपर ज़्यादा हम है जो डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फिर डिटेल्ड पार्ट हो गया और वो सब डिटेल के अंदर मैथ्स के अंदर पढ़ा जाता है। हम फिजिक्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, फिजिक्स में उनको कैसे अप्लाई करते हैं, कैलकुलस फिजिक्स में किस टाइप से काम आ रही है ना, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस हिसाब से ही हम है जो फिजिक्स इसकी इनकी स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड।
इसके बाद बच्चों ये कुछ फॉर्मूले हो गए। अब बच्चों एक इसमें एक चेन रूल और होता है, या एक सॉरी लोगरिथमिक फंक्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लोगरिथमिक फंक्शन इफ y इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस e, तो फिर बच्चों ध्यान रहे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है 1/x। लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है ना। अगर और भी फॉर्मूला देखना चाहे आप, तो फिर y अगर a की पावर x हो, या a इज सम इंटीजर, अंडरस्टैंड, तो फिर बच्चों ध्यान रखना कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ax log ऑफ a टू द बेस e, ये इसका फॉर्मूला होता है, y इक्वल्स टू ax। अब बच्चों कई बार सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि इन स्टैंडर्ड फार्मूले की हेल्प से जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, तो हमको उस कंडीशन के अंदर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी चेन रूल, उसको भी हमको यूज़ करके देख लेना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो फिर हम जो सबसे पहले चेन रूल लिखेंगे, चेन रूल यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो लेट अस चेक द चेन रूल। चेन रूल, if y is function of u, if y is function of u and u is function of x, मतलब y है जो x का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, y इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x, अंडरस्टैंड। और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो आप इसको बच्चों y इज फंक्शन ऑफ u दिया हुआ है, तो इसका मतलब यू कैन डिफ्रेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू u, तो दैट इज dy बाई du कैलकुलेट करेंगे इस वाले फंक्शन से जो भी दिया हुआ है। और फिर है जो आप इसको मल्टीप्लाई, ये u फंक्शन ऑफ x है, तो यू कैन फाइंड du बाई डी एक्स फ्रॉम दिस फंक्शन। अब बच्चों है जो ये चेन रूल हो गया dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो यू कैन कैलकुलेट dy बाई डी एक्स, अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों मैं इसको एग्जांपल से प्रूव करता हूँ। लेट y इक्वल्स टू रूट 3x स्क्वायर माइनस 5, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ चेन रूल वर्क करेगा, आप सब्स्टिट्यूट कर दें 3x स्क्वायर माइनस 5 को u, तो लेट है जो अज्यूम u इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5, तो du बाई डी एक्स वो हो जाएगा बच्चों 3 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो दैट इज 6x, और माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो दैट इज 6x, दैट इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन। हाँ, इसके बाद बच्चों आप पुट कर दें इसके अंदर, नाउ y इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास रूट u, क्योंकि आप इसको u मान चुके हैं, तो y इक्वल्स टू रूट u। तो अब है जो y इज फंक्शन ऑफ u हो गया, तो इम्प्लाइज यू कैन कैलकुलेट dy बाई डी यू फ्रॉम दिस फंक्शन, तो dy बाई डी यू हो जाएगा बच्चों 1/2 u रेस्ट टू द पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि u की पावर हाफ का मतलब u की रूट u का मतलब होता है u की पावर हाफ, यानी n इक्वल्स टू हाफ है बच्चों हमारे पास, तो 1/2 u हाफ माइनस 1, दैट इज 1/2 रूट u, अंडरस्टैंड। तो इट इज सेकेंड डिफरेंशिएशन, दैट इज dy बाई डी यू। अब जो हम जानते हैं बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना। सो
मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू, ये डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू है बच्चों ये 1/2 इंटू डी यू बाई डी एक्स। बच्चों ये है डी यू बाई डी एक्स, दैट इज 6x। तो ये है बच्चों 3x/√u, और बच्चों ये 3x और √u की वैल्यू आप अगेन पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी बच्चों 3x² - 5u इक्वस टू 3x² - 5। आप इस टाइप से जो इस डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड बच्चों? हमने जो इतने फार्मूले पढ़े हैं इनको फिर हम जो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले को यूज़ करके हम कुछ और क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना? तो देखिए एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन लेट y इक्वस टू cos x क्यूब। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हमने cos x का फॉर्मूला तो हमारे को पता है कि y इक्वस टू cos x होने पर डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन x हो जाता है, लेकिन बच्चों यहाँ cos x क्यूब लिखा हुआ है। सो वी कैन थिंक अबाउट द सब्सटीट्यूशन मेथड और चेन रूल। अंडरस्टैंड? तो लेट सब्सटीट्यूट u इक्वस टू एक्स क्यूब। तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों 3x रेज़ टू द पावर 3 - 1, दैट इज 3x²। इट इज़ फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। अब बच्चों आपने एक्स क्यूब को u माना है, तो आप यहाँ पुट कर दें इसको, तो y इक्वस टू कॉस u। अब बच्चों क्लियर है y इज फंक्शन ऑफ u, तो यू कैन डिफ्रेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू u, दैट इज डी वाई बाई डी यू। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस साइन u, दैट इज सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू u फ्रॉम 1 and 2 यानी चेन रूल आप अप्लाई कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी यू वो है बच्चों माइनस साइन u, और डी यू बाई डी एक्स है बच्चों 3x², है ना? तो ये हो जाएगा बच्चों इंटू 3x²। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 3x² और माइनस आगे आ जाएगा साइन u आपके लिए x³ है। अंडरस्टैंड बच्चों? तो इस टाइप से आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से जो कुछ क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। लेट y इक्वस टू साइन 2ax प्लस b। अंडरस्टैंड? अब हमको पता है बच्चों y इक्वस टू साइन x होने पर है जो डी वाई बाई डी एक्स कॉस x हो जाता था, लेकिन बच्चों यहाँ तो है जो साइन x की जगह ये आ रहा है 2x प्लस b। इसका मतलब हमको है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड या चेन रूल के बारे में हमको सोचना चाहिए। करेक्ट? तो सब्स्टिट्यूट u इक्वस टू 2x प्लस b। अब चूंकि u फंक्शन ऑफ x है, जहाँ a और b बच्चों कांस्टेंट है, यहाँ a b कांस्टेंट्स। अंडरस्टैंड? अब सिंस u इज फंक्शन ऑफ x, a कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, b कांस्टेंट, तो u इज फंक्शन ऑफ x, u डिपेंड कर रहा है x पे, तो वी कैन डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज डी यू बाई डी एक्स। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया 2a, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 और b का 0, तो इट इज़ 2a, इट इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अंडरस्टैंड? नाउ सब्स्टिट्यूट y इक्वस टू साइन 2x प्लस b, y इक्वस टू साइन u,
नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये हो जाएगा बच्चों cos u, अंडरस्टैंड, दैट इज 2। अब चेन रूल अप्लाई कर देंगे बच्चों, आपको चाहिए dy बाई dx, तो ये हो जाएगा बच्चों dy बाई du इंटू du बाई dx। अब dy बाई du इज cos u, और u की भी वैल्यू आप पुट कर दें बच्चों, तो इट इज़ 2ax प्लस b, ये cos u इंटू du बाई dx ये है बच्चों, तो ये हो जाएगा इंटू 2a, तो ये ओवरऑल हो जाएगा बच्चों dy बाई dx इक्वल्स टू 2a cos 2ax प्लस b, अंडरस्टैंड। तो ये इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आप चाहें तो लेट y इक्वल्स टू, एक और क्वेश्चन ले लें, y इक्वल्स टू e की पावर 10x, अंडरस्टैंड। अगेन यू कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। लेट 10x इक्वल्स टू u, तो du बाई dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, इट इज़ द फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, है ना। और आपने 10x को u मान लिया है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, 10x की जगह u लिख दें, तो y इक्वल्स टू e की पावर u। अब आप dy बाई du करेंगे, क्योंकि y है जो u का फंक्शन है, dy बाई du, तो बच्चों आपके पास e की पावर u की जगह e की पावर u ही रहेगा, अंडरस्टैंड। अब आपके पास है जो dy बाई dx का चेन रूल जो है वो है dy बाई du इंटू du बाई dx। नाउ dy बाई du इट इज़ e की पावर u, और u आपके पास है 10x, और du बाई dx आपके पास है बच्चों sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो इट इज़ द सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व हो सकते हैं, जिनकी थोड़ी सी हमको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। वो हमारे फिजिक्स में जो सिंपल जो डिफरेंशिएशन है वो फिजिक्स में जो हमको आने चाहिए, क्योंकि बायो वाले बच्चे भी होते हैं। अब बायो वाले बच्चे कभी डिफरेंशिएशन को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो मैथ्स का पोर्शन है, कैलकुलस का पार्ट है ना। हाँ, जो जिन बच्चों ने मैथ्स रख रखी है वो है जो डिफरेंशिएशन को ज़रूर है, जो हायर क्लासेस के अंदर 11th 12th के अंदर है, जो वो डिटेल से उसको पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड। तो बायो वाले बच्चों के लिए जो मैं जितना मैं बता रहा हूँ, इट वुड बी सफिशिएंट, जस्ट सफिशिएंट, अंडरस्टैंड। नाउ वी ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस पार्ट अगर नहीं आता है तो उसको फिजिक्स में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और उसकी फिजिक्स में वो कभी अपने आप को ईजी फील नहीं करेगा, अंडरस्टैंड। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं स्ट्रेट लाइन मोशन से रिलेटेड, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन का रोल है ना। क्वेश्चन, लेट ए बॉडी is moving along a straight line and its position varies as x equals to 3t square minus 5t plus 2 meter, where t in seconds, understand। Find first initial velocity,
सेकेंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ठीक है ना। इसके बाद थर्ड एक्सीलेशन एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अंडरस्टैंड। तो बच्चों आपको ये जो ये सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि हियर गिवन x इज फंक्शन ऑफ टाइम। अब बच्चों आप चाहें तो x और t का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और x और t का ग्राफ प्लॉट करने के बाद यानी उस ग्राफ के अंदर t इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग उस ग्राफ के ऊपर जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप फाइंड कर लें। उसका स्लोप फाइंड करने पर वो इनिशियल वेलोसिटी देगा। अंडरस्टैंड। मतलब मेरी कॉन्सेप्ट जो मैंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग xt ग्राफ का किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर xt ग्राफ के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर टाइम के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ पे पॉइंट है वहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करें, और टेंजेंट है जो टाइम एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उसका टेंजेंट थीटा यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अंडरस्टैंड। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए t इक्वल्स टू 0 पे, तो या तो आप है जो t इक्वल्स टू 0 टाइम के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट आ रहा है वहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करें और उस टेंजेंट का स्लोप है जो चेक करें, और स्लोप यानी टेंजेंट थीटा चेक करें। लेट वो टेंजेंट 30 आता है, टेंजेंट 35 आता है, और टेंजेंट टेबल से आप उसकी वैल्यू फाइंड करें, टेंजेंट 35, टेंजेंट 30, टेंजेंट 45 जो भी आ रहा है। अंडरस्टैंड। और वो आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा। लेकिन बच्चों हम है जो अगर उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, हम ग्राफ बना के इस टाइप से टेंजेंट बनाएंगे, तो क्या गारंटी है हम इतनी एक्यूरेसी से उस ग्राफ को बना पाएँ। तो इट विल बी वेरी आर्डियस वर्क, बहुत हार्ड वर्क हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ डायरेक्ट x फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फार्मूले की हेल्प से। अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट, है ना, सिंस x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2, तो dx बाई dt दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, यानी वेलोसिटी एट टाइम t, दैट इज 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 2t माइनस 5 इंटू टी, 5 मल्टीपल में ये बाहर रहेगा, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 1, है ना। तो ये हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो वेलोसिटी 6t माइनस 5। अब बच्चों इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है जो होता है इनिशियल वेलोसिटी इम्प्लाइज वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वही इनिशियल वेलोसिटी है। इम्प्लाइज वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, वो हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 0 माइनस 5, दैट इज माइनस 5, है ना, मीटर पर सेकंड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो माइनस 5 मीटर पर सेकंड थी। यानी ये जो बॉडी आपके जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी t इक्वल्स टू 0 पे, है ना, ये जैसे इस पॉइंट के ऊपर t इक्वल्स टू 0 है, तो इस पॉइंट पर आपकी बॉडी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और उसकी वेलोसिटी माइनस 5 मीटर पर सेकंड थी ड्यू लेफ्ट, क्योंकि माइनस आई जो आपका आंसर आया है। अंडरस्टैंड। तो वो लेफ्ट साइड में ट्रेवल कर रही थी। तो यहाँ बच्चों हमने फंक्शन दे रखा था, हमने डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज की हेल्प से जो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। अंडरस्टैंड। अदरवाइज अपन ग्राफ बनाते इसका, ठीक है ना, तो वो है जो टफ मेथड हो जाता है। अंडरस्टैंड। हाँ, अब बच्चों आपको चाहिए वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो इसको फाइंड करने के लिए बच्चों ये फंक्शन वेलोसिटी है जो टाइम का फंक्शन है। अब इसके अंदर आप चाहें तो सेकंड का आंसर निकाल सकते हैं। तो फॉर आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, है ना, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, है ना, पुट t इक्वल्स टू 3 इन v इक्वल्स टू 6t माइनस 5। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 3 माइनस 5, 18 माइनस 5, दैट इज़ 13 मीटर
पर सेकंड, मतलब बच्चों उसकी वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड यानी पॉजिटिव हो चुकी है। इसका मतलब बॉडी है जो टर्न बैक हुई है, इस डायरेक्शन में जा रही थी और इस डायरेक्शन में जाने के बाद वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है जो सर्टेनली वो रुकी होगी बच्चों, अंडरस्टैंड। तो जैसे सर्टेनली वो रुकी होगी, है ना, तो किस मोमेंट पर रुकी होगी ये भी मैं चेक करके बता देता हूँ, है ना। तो बच्चों किस मोमेंट पे वो रुकी होगी, क्योंकि ये जो आपका आंसर t=3 सेकंड पे 13 मीटर पर सेकंड आया और t=0 सेकंड पे जो बॉडी लेफ्ट साइड में है जो -5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है ना, तो उस कंडीशन के अंदर है जो वो वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी और उसके बाद टर्न बैक हुई होगी। तो है जो पुट v=0 इन v=60 - 5, तो 0 हो जाएगा 60 - 5 इम्प्लाइज t हो जाएगा 5/6, t हो जाएगा 5/6 सेकेंड। इसका मतलब इस टाइम के ऊपर है जो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी और इस टाइम के बाद 5/6 सेकेंड के बाद वो बॉडी है जो टर्न बैक हुई है और इसके बाद वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसने ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया है, अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों एक्सीलरेशन भी चाहिए। तो एक्सीलरेशन मैं अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो के अंदर, कि अगर है जो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या तो आप डिफ्रेंशिएट कर लो स्टैंडर्ड फार्मूले की हेल्प से, या फिर आप ग्राफ बनाएं वेलोसिटी और टाइम का, अंडरस्टैंड, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में है तो ग्राफ बन सकता है बच्चों। ग्राफ बनाने के बाद है जो जिस टाइम के ऊपर आपको एक्सीलरेशन चाहिए उस टाइम के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे जो पॉइंट हो वहाँ एक टेंजेंट बनाएं और उस टेंजेंट का स्लोप चेक करें, टेंजेंट थीटा, तो वो है जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो आपको एक्सीलरेशन चाहिए t=4 सेकेंड और v फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ आ चुका है। तो बच्चों हम है जो इस थर्ड वाले क्वेश्चन को भी यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड का आंसर है, थर्ड के लिए डिफरेंशिएटिंग v=60 - 5 विद रेस्पेक्ट टू t, टू टाइम t, तो ये हो जाएगा बच्चों dv/dt। तो 6 और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और माइनस है जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो dv/dt दैट इज़ द एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन है बच्चों, वो हो जाएगा आपके लिए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस बॉडी का है जो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बॉडी का एक्सीलरेशन बच्चों कांस्टेंट और वो पॉजिटिव है, यानी बॉडी के ऊपर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, यानी बॉडी के ऊपर एक फोर्स वर्क कर रहा है, दैट इज़ द कांस्टेंट फोर्स बिकॉज एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, अंडरस्टैंड। अगर इस बॉडी का मास जैसे 2 kg हो तो उस बॉडी के ऊपर है जो 2 × 6 यानी 12 न्यूटन का फोर्स है जो वर्क कर रहा है, ठीक है। बॉडी है जो स्टार्टिंग में है जो लेफ्ट साइड में वर्क मूव कर रही थी, लेकिन चूंकि फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी है जो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रही। t अभी मैंने निकाला था तो 5/6 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन फोर्स तो फिर भी वर्क कर रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फिर है जो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और है जो उसने पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है जो मूव करना स्टार्ट कर दिया, अंडरस्टैंड। तो ये बच्चों क्वेश्चन, अब देखो मैंने जो ये क्वेश्चन जनरली स्ट्रेट लाइन मोशन के बाद आता है, लेकिन हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ने के बाद इसको हमने वैसे ही सॉल्व कर लिया है ना, हमने कोई स्ट्रेट लाइन मोशन अभी तक नहीं पढ़ी है। तो डिफ्रेंशिएशन की कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट फिजिक्स में फिजिक्स की स्टडी को बहुत आसान बना देती है बच्चों और बहुत ज़रूरी है वो, अंडरस्टैंड। एक दूसरा क्वेश्चन हम और लेते हैं। A balloon question, a balloon is being inflated by filling
एयर into it. What is the rate of change of volume when its radius is r equals to 0.2 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर लिख दें आप, 2 सेंटीमीटर। तो सिंस बच्चों हम जानते हैं कि v इक्वस टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अंडरस्टैंड? जो जो आप उसमें एयर जाएगी उसकी रेडियस बढ़ेगी यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? तो v इज फंक्शन ऑफ r। अब आप इसको dv/dr कर सकते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r, यानी r के साथ v की इंस्टेंटेनियस यानी किसी पर्टिकुलर r के ऊपर चेंज होने की रेट, दैट इज dv/dr। वो दिया जाएगा बच्चों 4/3 पाई, और r क्यूब के लिए हो जाएगा 3r स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब बच्चों 3 से 3 कैंसिल, तो दैट इज 4 पाई r स्क्वायर dv/dr। अब है जो हाँ नाउ dv/dr एट r इक्वस टू 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप है जो 4 पाई r की जगह है जो 2 सेंटीमीटर है बच्चों, इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख दें या तो ये हो जाएगा 0.02 है ना, इंटू 0.02, तो इट इज़ 4 पाई इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4, दैट इज 16 पाई इंटू 10 की पावर -4 है ना, मीटर स्क्वायर। ये बच्चों है जो वॉल्यूम की है जो रेडियस के साथ चेंज होने की रेट, कब? जबकि रेडियस है जो 2 सेंटीमीटर थी, यानी जब रेडियस उसको इन्फ्लेशन के दौरान, जब उसके अंदर है जो एयर फिलअप हो रही थी, उस कंडीशन में उसकी रेडियस कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। तो जिस समय बढ़ते बढ़ते उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो गई, उस समय जो वॉल्यूम की रेडियस के साथ चेंज होने की रेट उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, कब? जब व्हेन r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, वो बच्चों ये थी। अंडरस्टैंड? तो दैट्स ऑल। आई थिंक आप लोगों ने डिफरेंशिएशन को है जो प्रॉपर तरीके से समझा होगा। थैंक यू।